हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बायोस्पार्क। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्रोथ काइनेटिक्स इन कॉन्टिन्यूअस कल्चर। इससे रिलेटेड हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गेट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का क्या मतलब है। मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का। देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये रिएक्टर है। अब इस रिएक्टर में हम यहाँ से फीड को डालते हैं, यानी कि ये इनलेट पॉइंट हो गया, और हम फीड मान लीजिए यहाँ से हम निकालते हैं तो ये आउटलेट पॉइंट हो गया। ये पॉइंट हो गया इनलेट, जहां से आपने फीड को डाला है, और आउटलेट जहां से आप सेल कल्चर या प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि एग्जिट स्ट्रीम। इस आउटलेट को हम कह सकते हैं एग्जिट स्ट्रीम। तो जब आप इनलेट से कोई चीज डाल रहे हैं और उसी रेट से आउटलेट से भी बाहर निकल रही है, तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। इसीलिए इस सिस्टम को हम कॉन्टिन्यूअस सिस्टम कहते हैं कि भाई फीड को आप इनलेट में डाल रहे हैं और आउटलेट से भी आपका सेल कल्चर बाहर लगातार निकल रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कॉन्टिन्यूअस कल्चर कहते हैं। इट्स मीन कि हम लगातार इनलेट में फीड डालेंगे और एग्जिट स्ट्रीम से लगातार सेल कल्चर को बाहर निकालते भी रहेंगे। तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस कल्चर। अब बात समझते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर में हमको समझने हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो पहला कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट है, वो है डाइल्यूशन रेट, जिसको आप बोलते हैं डी, डाइल्यूशन रेट। तो डाइल्यूशन रेट बेसिकली होता है डी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई वी। एफ मीन फ्लो रेट, आप किस फ्लो रेट से मीडिया डाल रहे हैं, और जो V है दिस इज वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर। भाई उस रिएक्टर का क्या वॉल्यूम है। तो यानी कि फ्लो रेट को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आपको डाइल्यूशन रेट मिल जाएगा हार्ट्स इनवर्स की फॉर्म में। तो ये डाइल्यूशन रेट है। ये फार्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसी फार्मूले के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। तो डाइल्यूशन रेट इज इक्वल टू एफ अपॉन बी। एफ जो है वो फ्लो रेट है और बी जो है वो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर है। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन रेट। अब हम इसकी रिगार्डिंग और चीजें देखते हैं। डाइल्यूशन रेट की रिगार्डिंग, भाई डाइल्यूशन रेट मीन कि आप रिएक्टर के अंदर, रिएक्टर का वॉल्यूम है और यहां से आप इनलेट से फीड डालेंगे, तो फीड किसी फ्लो रेट से डालेंगे, यानी कि एफ डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा डाइल्यूशन रेट। तो यानी कि डाइल्यूशन रेट एक मेजर फैक्टर है जो पूरे कॉन्टिन्यूअस सिस्टम को गवर्न करेगा। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम इसी से कंट्रोल होगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा मान रहे हैं कि ये हमारा सिस्टम स्टडी स्टेट में है, मतलब सारी कंडीशन ओके हैं, सारी कंडीशन पहले जैसी हैं, यानी कि स्टडी स्टेट में हमारा ये सिस्टम वर्क करता है। तो हम जानते हैं कि अगर dx अपॉन dt लें, dx अपॉन dt मीन्स चेंज इन सेल कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन सेल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर सेल की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज है ये बात करें तो dx इज इक्वल टू dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि ग्रोथ कितनी हो रही है सिस्टम के अंदर माइनस आउटपुट, और सिस्टम से सेल बाहर कितने निकल रहे हैं।
तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू ग्रोथ होती है म्यू एक्स और आउटपुट में हम लेंगे dx, यानी कि कितनी डाइल्यूशन रेट के साथ वो बाहर है। अब dx अपॉन dt इज इक्वल टू म्यू एक्स माइनस dx। हमने कहा कि हम स्टडी स्टेट में इसको मान के चल रहे हैं कि ये 0 है, तो म्यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी dx, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी t। इट्स मीन जो म्यू है, व्हाट इज म्यू? म्यू है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो जो मैंने ग्रोथ काइनेटिक्स इन बैच सिस्टम के ऊपर बनाई है, अगर वो आपने नहीं देखी तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को उस वीडियो के साथ लिंक करके और चीजें समझ सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और इजी हो जाए, क्योंकि वो वीडियो पूरी की पूरी बैच काइनेटिक्स के ऊपर है। जब आप उसको देख लेंगे तो आपको कॉन्टिन्यूअस काइनेटिक्स और आसानी से समझ में आ जाएगी। तो म्यू जो है वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है और डी मैंने बताया वो है डाइल्यूशन रेट। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू डी यहां पर हमारा निकल के आ गया है। अगर हम बात करें कीमोस्टेट की, कीमोस्टेट का मतलब है कि भाई आप उस रिएक्टर के अंदर फीड डाल रहे हैं और उसी रेट से फीड को बाहर भी निकाल रहे हैं। मींस कि केमिकल कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार फीड को डाल रहे हैं या बाहर नहीं निकाल रहे हैं या सारी की सारी चीजें बाहर निकाल ले रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आप नया फ्रेश फीड को आप इनलेट करा रहे हैं, मतलब इनलेट से डाल रहे हैं और आउटलेट से सेल कल्चर को बाहर निकाल रहे हैं। तो इस कंडीशन को कि हम कीमोस्टेट कहते हैं। तो हमने अब यहाँ पर देखा कि भाई म्यू की वैल्यू डी के इक्वल है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डाइल्यूशन फैक्टर से कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि आप जैसा डाइल्यूशन रखेंगे वैसी के हिसाब से म्यू की वैल्यू वेरी कर सकती है। अगर हम म्यू मैक्स करना चाहते हैं, म्यू की वैल्यू हम चाहते हैं भाई मैक्सिमम हो जाए, हमारी ग्रोथ और बढ़ जाए, तो हमें डाइल्यूशन को क्रिटिकल तक ले जाना पड़ेगा, यानी कि इसको बोलेंगे क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट। क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट। क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट मींस it is highest dilution rate, highest dilution rate इंपॉर्टेंट चीज है। हाईएस्ट डाइल्यूशन रेट मींस अगर आपने डाइल्यूशन रेट की वैल्यू हाई कर दी तब आपका म्यू मैक्स को अचीव कर लेगा, यानी कि ग्रोथ और अच्छी होने लगेगी। लेकिन अगर आप डी क्रिटिकल के बियॉन्ड चले गए, यानी कि क्रिटिकल डाइल्यूशन के बियॉन्ड चले गए, तो उस केस में क्या होगा कि भाई डाइल्यूशन रेट ज्यादा हो गया, इसका मतलब रिएक्टर से सारी की सारी सेल बाहर आ जाएंगी। यानी कि अगर आप क्रिटिकल डाइल्यूशन के बियॉन्ड चले गए तो सेल वॉश आउट हो जाएंगी, यानी कि एक्स की वैल्यू जो सेल कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि सेल वॉश आउट हो जाएगी। इसको बोलते हैं वॉश आउट कंडीशन। मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर आप डाइल्यूशन रेट को हाईएस्ट करते हैं तो वो आपका क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट कहलाता है और क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट पर आप म्यू मैक्स को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट के भी बियॉन्ड चले गए तो इसका मतलब कि डाइल्यूशन रेट ज्यादा हो गया है, तो सारी की सारी जो आपकी सेल हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे, यानी कि रिएक्टर से बाहर निकल जाएंगे। इस कंडीशन को हम वॉश आउट कंडीशन कहते हैं। यानी कि अगर डी की वैल्यू म्यू से बहुत ज्यादा हो जाए, मैं यहां लिख देता हूं कि अगर डाइल्यूशन की वैल्यू बहुत ग्रेटर हो जाए म्यू से, तो ये कंडीशन वॉश आउट कहलाती है। क्लियर? इसका मतलब एक्स की वैल्यू यानी कि सेल उस सिस्टम के अंदर नहीं बच रही हैं, यानी कि सारी की सारी सेल्स आउटलेट से बाहर हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं वॉश आउट कंडीशन। अब इसी वॉश आउट कंडीशन पे एक न्यूमेरिकल आया, उसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी।
देखिए ये क्वेश्चन है बीटी गेट 2020 में पूछा गया था कि ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ कीमोस्टेट by characterized by Monod model with specific growth rate is 0.45 hours, यानी कि म्यू की वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है वो दी हुई है 0.45 hours इनवर्स। एस की वैल्यू दी है 0.5 ग्राम पर लीटर। यील्ड फैक्टर दिया हुआ है 0.4 ग्राम पर ग्राम। कीमोस्टेट वॉल्यूम, यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया गया है वो 0.9 लीटर और जो एफ की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1 लीटर। फ्लो रेट दिया है 1 लीटर पर आवर। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ से डाइल्यूशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो D इज इक्वल टू एफ अपॉन बी। एफ की वैल्यू है 1 और V यहाँ पर दिया हुआ है 0.9। इसको डिवाइड करेंगे तो डाइल्यूशन की वैल्यू हो जाएगी 1.11 आर इनवर्स। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रोथ रेट दिया है 0.45 और डाइल्यूशन की वैल्यू आ रही है 1.11, यानी कि जो डाइल्यूशन फैक्टर है वो ग्रेटर है म्यू से। तो इसका मतलब डाइल्यूशन ज्यादा हो रहा है रिएक्टर के अंदर, यानी कि सारी की सारी सेल्स रिएक्शन से बाहर हो जाएंगी, रिएक्टर से बाहर हो जाएंगी। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं वॉश आउट। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा था द स्टडी स्टेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमास, बायोमास की कॉन्सेंट्रेशन। तो इस न्यूमेरिकल में देख रहे हैं कि डी की वैल्यू म्यू से ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब सारी की सारी सेल वॉश आउट हो गई है, बाहर निकल गई। तो जो एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। देखिए ये न्यूमेरिकल 2020 में आया था जो कि वॉश आउट कंडीशन पे बेस्ड था। अब हम चलते हैं अपने दोबारा कॉन्सेप्ट की तरफ। अब कॉन्टिन्यूस कल्चर में एक इक्वेशन और है जिसको हम बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस डिवाइडेड बाई ए एस प्लस डी। ये इक्वेशन कहलाती है मोनोड इक्वेशन। इस इक्वेशन के बेस पे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब मैं म्यू की वैल्यू ऊपर कर चुका हूं कि म्यू जो है वो डाइल्यूशन रेट के बराबर है, तो म्यू की जगह हम डी रख दें। तो डी इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस अपॉन के एस प्लस डी। और अगर हम यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो एस इज इक्वल टू के एस डी डिवाइडेड बाई म्यू मैक्स माइनस डी। तो यहाँ से सब्सट्रेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये फार्मूला भी आपको न्यूमेरिकल में यूज करना होगा। इसके अलावा एक फार्मूला और है जो इसी के रिस्पेक्ट में है कि अगर आपको सेल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और यील्ड फैक्टर दिया हुआ है, यील्ड वाई की वैल्यू दी हुई है, यील्ड फैक्टर दिया हुआ है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एस आर माइनस एस। एक फॉर्मूला ये भी आपको समझना। यहाँ पर जो एस की वैल्यू है वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन, टोटल कॉन्सेंट्रेशन मतलब सबस्ट्रेट इन रिएक्टर, और जो ये वाला एस है ये रेजिडुअल कॉन्सेंट्रेशन, रेजिडुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। तो मैं टोटल ओवरऑल फार्मूले यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमको यूज करना है। इस पूरे उसमें देखा कि म्यू इज इक्वल टू डी के पहला। इसके बाद हमने देखा कि अगर म्यू मैक्स हमें को करना है तो हमको डाइल्यूशन को उसके क्रिटिकल पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा, यानी क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट करना पड़ेगा। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन है म्यू से, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं वॉश आउट कंडीशन, यानी कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। फिर
हमने एक फॉर्मूला देखा जो मोनोड इक्वेशन जिसको बोलते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस डिवाइडेड बाई के एस प्लस एस। अगर यहां से आप सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन फाउंड करना चाहते हैं तो एस इज इक्वल टू एस इंटू डी डिवाइडेड बाई म्यू मैक्स माइनस डी। यहां से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ एक फॉर्मूला हमने और देखा कि अगर हमें सेल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो y इज इक्वल टू y टोटल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रेसिडुअल कॉन्सेंट्रेशन, टोटल ये। तो एक फॉर्मूला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये एस वाला तो इसी से ड्राइव है, और थर्ड नंबर पे ये। तो ये तीन मेजर फॉर्मूले हमको याद रखने हैं अगर हम कॉन्टिन्यूअस कल्चर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं। इन्हीं फॉर्मूले के बेस हमेशा क्वेश्चन पूछे गए। वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और चीजें समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ऑलवेज इज ऑलवेज करेक्ट अबाउट एन आइडियल कीमोस्टेट। आइडियल कीमोस्टेट के लिए करेक्ट है हमेशा। देखिए कीमोस्टेट में बता चुका हूं कि भाई अभी मैंने बताया कि आप इनलेट से फीड को डाल रहे हैं और आउटलेट से सेल कल्चर को निकाल रहे हैं, तो इसी कंडीशन को आप कीमोस्टेट कहते हैं कि भाई जो रिएक्टर के अंदर का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल मेंटेन है कि एक तरफ से आप फीड डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से अपना प्रोडक्ट या सेल कल्चर को निकाल रहे हैं। इस कंडीशन को कीमोस्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द कीमोस्टेट इक्वल टू दैट इन द एग्जिट स्ट्रीम। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया कि जितना आप डाल रहे हैं उतना ही एग्जिट स्ट्रीम से निकाल रहे हैं, तो पी तो भाई करेक्ट है, पी तो करेक्ट। फिर क्यों कह रहा है ऑप्टिमल डाइल्यूशन रेट इज लोअर देन द क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट। ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट हाईएस्ट डाइल्यूशन रेट होता है। क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट मतलब हाईएस्ट डाइल्यूशन, तो ऑप्टिमल डाइल्यूशन जो नॉर्मल डाइल्यूशन रेट है वो क्रिटिकल डाइल्यूशन से कम ही होती है। बिल्कुल करेक्ट है ये भी, तो पी और क्यू करेक्ट है। तो अब यहां पर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग पी और क्यू करेक्ट है, यानी कि बी और सी ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन बचता है ए एंड डी, तो यानी कि ए पी और क्यू तो बिल्कुल सही है। अब एस देखना है कि एस करेक्ट है या नहीं। एस कह रहा है सेल रीसर्कुलेशन फैसिलिटेट्स ऑपरेशन बियॉन्ड क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट, यानी कि सेल रीसर्कुलेशन किया जाएगा बियॉन्ड क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट। मैंने अभी आपको बताया अगर क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट के बियॉन्ड चले जाएं, यानी कि क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट से भी ज्यादा डाइल्यूशन कर देंगे, तो कंडीशन हो जाएगी वॉश आउट की, यानी कि पूरे रिएक्टर से सारी की सारी सेल्स वॉश आउट हो जाएंगी, निकल जाएगी। तो जब सारी की सारी सेल निकल जाएगी तो रिएक्टर के अंदर कुछ बचेगा नहीं, तो इसका मतलब आपको सेल को दोबारा से रीसर्कुलेट कराना पड़ेगा। तो एस भी यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए पी क्यू एस करेक्ट है। तो आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं। इन अ कीमोस्टेट द फीड फ्लो रेट एंड कल्चर वॉल्यूम। फीड फ्लो रेट मींस एफ की जो वैल्यू दी गई है, जो की वैल्यू दी गई है वो दी है 100 ml पर आवर, और जो वॉल्यूम दिया गया है वो दिया है 1.0 लीटर। विद ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट द वैल्यू ऑफ म्यू मैक्स, हमें म्यू मैक्स की वैल्यू गिवन है, इट इज 0.2 आर इनवर्स। जो एस की वैल्यू है वो है 1 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ हमें डी नहीं दिया है, तो पहले तो हम डाइल्यूशन रेट निकालें। तो डी इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन बी, ये मैंने बताया डाइल्यूशन फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम। तो फ्लो रेट दिया है 100 ml पर आवर्स और वॉल्यूम रिएक्टर का है 1 लीटर। तो
ml यहाँ पर दिया है और यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो हमें कन्वर्ट करना है। तो 100 ml मतलब 0.1 लीटर, तो डिवाइडेड बाई 1, तो डाइल्यूशन जो हो गया वो आ गया 0.1 आर मिनट्स। यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड आउट। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ऑफ 10 ग्राम पर लीटर द एफ्लुएंट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो अभी हमने यहाँ पर देखिए म्यू मैक्स की वैल्यू दी है, केएस की वैल्यू दी है। अगर म्यू मैक्स और केएस की वैल्यू दी है इट्स मीन कि मोनोड इक्वेशन का यूज करना है, क्योंकि इन दो वैल्यू का यूज वही हो सकता है, खासकर केएस का यूज तो मोनोड इक्वेशन में हो सकता है। तो मोनोड इक्वेशन मैंने पीछे लिखी थी, हमको सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो इज इक्वल टू केएस इंटू डी डिवाइडेड बाई म्यू मैक्स माइनस डी। ये मोनोड इक्वेशन होती है। मोनोड इक्वेशन को मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज किया है, तो वो इस तरीके से दिख रही है। वैसे मोनोड इक्वेशन हमने यूज की थी म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स केएस प्लस सॉरी म्यू मैक्स इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई केएस प्लस एस। ये मोनोड इक्वेशन होती है, ठीक है। लेकिन हम यहीं से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, केएस की वैल्यू गिवन है 1, डी की वैल्यू भी आई है 0.1, म्यू मैक्स हमें दिया है 0.2, डाइल्यूशन की वैल्यू आई है 0.1, ऊपर हो गया 0.1, नीचे हो गया 0.1, 0.1 तो आंसर आ गया 1। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1 ग्राम पर लीटर, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कीमोस्टेट इज ऑपरेटेड एट डाइल्यूशन रेट, डी की वैल्यू दी है 0.6 आर। At steady state, the biomass concentration in the exit stream to be found 30 ग्राम। x की वैल्यू है वो है 30 ग्राम पर लीटर। The biomass productivity after 3 hours of steady state operation। तो हमें बायोमास प्रोडक्टिविटी निकालनी है। तो बायोमास प्रोडक्टिविटी होती है dx। यहाँ पर d की वैल्यू दी है 0.6 और x की वैल्यू दी है 30। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 18 ग्राम पर लीटर पर। ये आंसर हो गया। देखिए आप यूनिट से भी गेस कर सकते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। यूनिट दी है कि हमको जो आंसर लाना है ग्राम लीटर इनवर्स आर्स इनवर्स, इसमें हमको आंसर लेके आना है। देखिए यहाँ पर ग्राम पर लीटर दिया है, यहाँ पर आर दिया है, यानी कि इन दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही होगा क्वेश्चन के अंदर, तभी तो ये यूनिट जनरेट हो पाएगी। तो आप इस तरीके से भी गेस कर सकते हैं, चीजों को थोड़ा समझ सकते हैं, इजी बना सकते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में एग्जैक्टली करना क्या है। लेकिन ये तरीका बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कि आप यूनिट को देख के ही ऐसा करें, बट हाँ थोड़ा गेस लगा सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है कि भाई हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिविजन करना है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। ये देखते हैं केट बीटी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन वही अगेन मोनोड इक्वेशन पर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं केएस की वैल्यू गिवन है, म्यू मैक्स की वैल्यू गिवन है, मोनोड इक्वेशन और क्वेश्चन में बोल भी वो रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी सेल प्रोडक्टिविटी निकालनी है। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो 750 लीटर का है। द स्ट्राइल फीड कंटेनिंग 8 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट वर फेड फ्लो रेट। जो फ्लो रेट है वो दिया है 150 लीटर पर। तो यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी की वैल्यू तो जरूर निकालना है, जब मोनोड इक्वेशन की बात आए तो डी के बगैर तो काम होना ही नहीं है, तो डी की वैल्यू को हम जरूर फाइंड आउट कर लें। तो हम जानते हैं डी इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन वी। तो डी इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 150 और वॉल्यूम है 750। जीरो से ये जीरो हो गया 1, ये हो गया 5, 1 अपॉन
5, ये आ गया 0.2 आवर्स इनवर्स, डाइल्यूशन आ गया 0.2 आवर्स इनवर्स। इसके अलावा जो वैल्यू हमको दी है वो दी है कि द स्ट्राइल फीड कंटेनिंग 8 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज, यानी कि जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टर के अंदर वो 8 ग्राम पर लीटर है। इसके आगे म्यू मैक्स हमें गिवन है 0.4 आर इनवर्स, केएस की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 ग्राम पर लीटर। इसके अलावा हमें यील्ड फैक्टर गिवन है 0.5 ग्राम बाई ग्राम, ये वैल्यू हमको दी है। सेल प्रोडक्टिविटी निकालनी है, हमें सेल प्रोडक्टिविटी का कैसे निकालेंगे अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मोनोड इक्वेशन को यूज करते हैं और वैल्यू रखते हैं S इज इक्वल टू KS D डिवाइडेड बाई म्यू एक्स माइनस डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो KS की वैल्यू है 1.5, D की वैल्यू निकल के आई है 0.2, म्यू मैक्स हमको दिया है 0.4 और D की वैल्यू है 0.2। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो 1.5 इंटू 0.2 वैल्यू निकल के आ गई 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2, ये आ जाएगा 1.5 ग्राम। ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जो रिएक्टर के अंदर, यानी कि रेसिडुअल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब टोटल सबस्ट्रेट जो हमको दिया था वो दिया था 8 ग्राम पर लीटर रिएक्टर के अंदर, यानी कि रिएक्टर के अंदर ये टोटल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। प्रोडक्टिविटी होने के बाद इतनी सबस्ट्रेट बचेगा तो ये रेसिडुअल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगा। आप जानते हैं कि सेल कॉन्सेंट्रेशन X इज इक्वल टू बाई SR माइनस S, ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। Y की वैल्यू प्रोडक्टिविटी दी हुई है, Y की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 0.5 ग्राम पर ग्राम गिवन है, यहाँ पर हम रख देंगे 0.5 ग्राम पर ग्राम। तो Y की वैल्यू रख देंगे 0.5, SR टोटल है 8 और बचा हुआ रेसिडुअल है 1.5, ये हमने फाइंड आउट किया। तो 0.5 ये गिवन था, 8 माइनस 6 पॉइंट ये हो गया 6 पॉइंट, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.5 इंटू 0.5 3.25, तो यहाँ पर जो सेल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आई है वो आई है 3.25 ग्राम पर लीटर। हम अगेन हमको सेल प्रोडक्टिविटी निकालनी है, देखिए ग्राम पर लीटर पर आवर्स निकालना है। तो सेल प्रोडक्टिविटी हमको निकालनी है, सेल प्रोडक्टिविटी हो जाएगी dx, तो d की वैल्यू निकल के आई थी 0.2 इंटू सेल कॉन्सेंट्रेशन निकल के आई है 3.25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.25 इंटू 0.2, तो वैल्यू आ जाएगी 0.65 ग्राम पर लीटर पर आवर, यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ बैच कल्चर। देखिए ये क्वेश्चन बैच कल्चर पर है, यानी कॉन्टिन्यूस पे नहीं है, तो आपको क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा कि भाई जो वैल्यू गिवन है वो कॉन्टिन्यूस कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस के हैं या बैच से, उसके बाद आप डिसाइड करें। और जिन्होंने अब तक मेरी बैच कल्चर वाली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाके विजिट करके ग्रोथ काइनेटिक्स इन बैच कल्चर देख सकता है, उसमें बहुत डिटेलिंग में मैंने पढ़ाया है, सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो आप वहां से जाके बैच कल्चर की वीडियो समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एट द एंड ऑफ बैच कल्चर ग्लूकोज सॉल्यूशन,
तो बैच कल्चर मतलब कि सिस्टम क्लोज है, आप सिर्फ डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से डाल रहे हैं एक तरफ से निकाल रहे हैं, मतलब डाल दिया आपने सिस्टम क्लोज कर दिया, वो होता है बैच कल्चर। तो बैच कल्चर, ग्लूकोज सॉल्यूशन इज एडेड एट अ फ्लो रेट, यानी कि ग्लूकोज सॉल्यूशन डाला जा रहा है 200 ml पर आवर की इस फ्लो रेट से, तो 200 ml 1 घंटे के अंदर हम डाल दे रहे हैं। इफ द कल्चर वॉल्यूम आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद ग्लूकोज एडिशन इज 1000 ml, यानी कि जो वॉल्यूम हो गया रिएक्टर का वो 1000 ml हो गया 2 घंटे के बाद। तो भाई 200 ml आप 1 घंटे में डाल रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप 400 ml मीडिया डाल देंगे इन 2 आवर्स। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1 घंटे में 200 ml डाल रहे हैं, तो 2 घंटे में 400 ml डाल देंगे। तो अब हमने जब कल्चर रिएक्टर उठा के देखा तो हमने देखा भाई वॉल्यूम 1000 ml है, इसका मतलब 2 घंटे में 400 ml तो आपने डाला और 600 ml वहां पर पहले से मौजूद था, तभी तो ये 1000 ml हुआ। तो क्वेश्चन कह रहा है द इनिशियल कल्चर वॉल्यूम, पहले से इनिशियल कल्चर वॉल्यूम कितना था, तो यानी कि 600 ml पहले से मौजूद था, तो 600 ml इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और है, ये भी स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ अ मोल्ड ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज इन बैच कल्टीवेशन। देखिए यहाँ पर भी बैच कल्टीवेशन की बात हो रही है, तो ये भी बैच कल्चर पे है। तो द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट यानी कि म्यू की जो वैल्यू दी है वो दी 0.15 आर इनवर्स इफ द सेल कॉन्सेंट्रेशन एट 30 आवर्स, 30 घंटे पर, तो जो सेल की कॉन्सेंट्रेशन है वो है 33 ग्राम पर लीटर एट 30 घंटे में कितनी सेल हो जाती है। तो कह रहा है कितनी सेल हो जाएगी ग्राम पर लीटर एट 24 घंटे, 24 घंटे में कितनी सेल हुई होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है 30 घंटे में अगर 33 है तो 24 घंटे में तो कम ही हुई होंगी इससे, तो आंसर 33 से तो कम ही आएगा। अब कितनी है ये समझते हैं। देखिए हम जानते हैं बहुत बेसिक फॉर्मूला है बैच काइनेटिक्स का, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर म्यू टी, ये फॉर्मूला मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर म्यू टी, आप इसी में एल ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं, तो यही फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन बेसिक फार्मूला होता है एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर म्यू टी। अब हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, देखिए एक्स टी हमको गिवन है ना, क्योंकि 30 घंटे बाद है, तो यहाँ पर एक्स टी की वैल्यू हमको गिवन है 33। एक्स टी मतलब आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, तो भाई 30 घंटे के बाद ऑब्वियस सी बात है एक्स टी दिया है, हमें एक्स नॉट यानी कि 24 घंटे के बाद निकालनी है। म्यू दिया है 0.15, अब टाइम जो रखेंगे वो रखेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यानी कि 30 माइनस 24, तो 33 इज इक्वल टू एक्स नॉट ई 0.15, ये हो गया आपका 6, तो 33 इज इक्वल टू एक्स नॉट ई, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 इंटू 6, 0.15 इंटू 6, तो 0.9, आंसर निकल के आएगा e की पावर 0.9, तो 33 इज इक्वल टू एक्स नॉट। अब e की पावर 0.9 है, यहां से हम फंक्शन यूज कर लेंगे ये, तो 0.9 एंड e टू पावर x वाला जो फंक्शन है वो यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 2.45, ये जो वैल्यू है वो है 2.4। एक्स नॉट निकालने के लिए हम 33 डिवाइडेड बाई 2.45 इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 33 डिवाइडेड बाई 2.45, तो वैल्यू निकल के आ गई 13.46, तो जो एक्स नॉट की वैल्यू निकल के आ गई
30.46, यानी कि इतनी सेल ग्राम पर लीटर हो जाएंगी एट 24 आवर्स, 24 घंटे। तो यही फाइनल आंसर है। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो न्यूमेरिकल हमने लिए वो क्लियर होंगे। देखिए बायो प्रोसेस का रूल है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा फॉर्मूले को लगाना सीखेंगे कि भाई मुझे ये वाली वैल्यू गिवन है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये फार्मूला यूज करना है, या क्वेश्चन कंटिन्यूअस कल्चर से है या बैच कल्चर से है, ये समझना है, तो उतना ज्यादा बायो प्रोसेस ईजी हो जाएगा। क्योंकि वही 10-12 फॉर्मुलेज हैं हमारे पास बायो प्रोसेस के अंदर, जिसके चारों तरफ सारे क्वेश्चन घूमते हैं। अगर हमने वो फॉर्मुलेज यूज करना सीख लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। और दूसरी बात, आप इसको छोड़कर गेट क्वालिफाई नहीं कर सकते कि मैं बायो प्रोसेस ना पढ़ूं या छोड़ दूं तो गेट क्वालिफाई, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आप इतनी बायो प्रोसेस पढ़ लें कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन वहां पर बायो प्रोसेस के कर लें, ताकि आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है, कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाए। तो एटलीस्ट आप इतना कर लें। और कुछ भी अगर ना समझ में आया हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या मेरी प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में #AskBeFikr लिखकर अपना क्वेश्चन टाइप करिए, मैं उसका आंसर जरूर कर दूंगा। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट गाइस।